बियल कितना साल हो गया आपको इधर ओमान में? 8 साल। 8 साल में क्या किया इधर आके? 8 साल कुछ नहीं, बस खाया पिया कितना वीजा यानी कितना पैसा लगा आपका वीजे पे इधर? वीसे पे आने पे मेरे को मेरा मुल्क का 3.5 लाख लगा, मतलब इधर का 1400 रियाल था। 1400 रियाल। रेट कम हाँ था तो हाँ वही है। तो मैं पहला आया था शॉप का वीसा में, हाँ। तो उसका बाद मैंने वीसा चेंज किया। तो फिर वीजा आपका यानी कि शॉप का वीजा में कितने का? शॉप का वीजा 1400 का मिला था। शॉप का वीसा 1400 मिला था। वो वीसा लिया था मेरा जीजा जी ने। हम्म मैंने उस टाइम ही घर में बोला था वो पैसा से नहीं जाना है, मैंने बिजनेस करना है। हम्म लेकिन वो घर वालों ने ट्रस्ट नहीं किया, उन लोग भेज दिया। मेरे को हम्म। मालूम था वो हिसाब तो आता है ना, अच्छा क्योंकि 100 रियाल सैलरी है तो वो उठाने में मेरे को 2 साल लग जाएगा। उसका बाद अगली वीसा भी लगाना है खुद का हम्म पैसा से, वो अलग से है। तो मैंने बोला उसमें जाके फ़ायदा नहीं है। तो उस टाइम हम्म। मैं अच्छा खासा जॉब करता था लेकिन पैसा कम था। लेकिन अच्छा वो और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा था लेकिन वो मौका नहीं मिला, इधर भेज दिया। मैं इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, फिर आया तो इधर भेज दिया। फिर इधर आया तो हालत बहुत ख़राब था। फिर मैंने सोचा इधर से यूरोप जाएंगे, अच्छा। डंकी मार के, जो आप हाँ लोग डंकी बोलता है। हाँ हाँ तो लिंकअप भी अच्छा था, मैं बंदे को भेजता था उस टाइम। तो 3 साल लौट के फिर कोरोना आ गया। हाँ। तो कोरोना आ गया तो कोरोना का टाइम इधर से उधर नहीं जा सकते आदमी, इतना मुल्क छोड़ के कैसे जाएगा। फिर हाँ। माइंडसेट हटा दिया। मैंने अरबाब को सीधा बोला भाई तेरे को 50 रियाल लेगा, मेरे को बाहर छोड़। हम्म। फिर बाहर छोड़ा। बाहर छोड़ने के बाद मैंने अपना लाइन में गया। फिर हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है नहीं अभी तो तक। अभी फिर यानी कि वो पैसा उतर गया जो 1400 आप लगा के आए? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 40 लाख से घर भी बनाया, 8 लाख लगा मेरे को शादी वगैरह हाँ। करने में, और खुद का गाड़ी भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह लगा। तो अभी यानी कि आप क्या कहेंगे, इधर ओमान अच्छा है या मुल्क आपका अच्छा है? भाई नसीब में जो है वो ओमान में हो, बांग्लादेश में हो, मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जब बुरा वक्त है उस टाइम अल्लाह पे विश्वास रखना है, वो लाजिमी। और जो क्या बोलता है, सब्र करना है। सब्र नहीं करेगा तो मुश्किल है। अभी मेरे को जो बंदा लेके आया था उन लोग का 3 शॉप था। वो था, उसका भाई था, उसका जीजा था। अभी तीनों किधर है? बांग्लादेश में। शॉप भी गया, सब कुछ। गलत रास्ते पे नहीं जाना है, जो हक का रास्ता है वही चुनना है। नहीं। उन लोग गलत रास्ता हम्म। चुना, दोनों शॉप भी गया, उन लोग भी गया। अभी ओमान में दोबारा नहीं आ सकता है। उन लोग का शॉप था, फिर दूसरा गलत काम में घुसा था। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं किया, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। वही है, तो गलत रास्ते में चलेगा तो एक दिन न एक दिन भोगेगा। नहीं सही अगर रहना है। यानी आप यानी आ जाते हैं ओमान, अगर ओमान में आके यानी कि क्या करना चाहिए? नौकरी करनी चाहिए, कोई अपना नहीं काम नहीं, करना मैं चाहिए? तो फर्स्ट फेवर जो करेंगे, नौकरी भाई ज़िंदगी में कभी भी नहीं करो। वो एक गुलामी है। आप आज दाल खा रहा है, कल अच्छे सैलरी मिलेगा तो चिकन खाएगा, उतना ही है। लेकिन ज़िंदगी बदलना चाहता है तो बिजनेस, बिजनेस से कोई नहीं। पहला माइंडसेट था नौकरी, अभी जो माइंडसेट है अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस। 2030 का पहले मेरा खुद का बिजनेस होगा, पक्का पक्का पक्का। वो मेरा माइंडसेट है। नहीं अच्छा, ओमान में अगर आ जाते हैं, ओमान में आके क्या काम करना चाहिए बंदे को बिजनेस में भी? भाई छोटे छोटे बिजनेस को आप क्या कहते हैं कि कौन सा बिजनेस, छोटा से छोटा भी कोई बिजनेस करना चाहे, सबसे कौन सा कम जो है? पैसा और कम इन्वेस्टमेंट में जो होगा वो कार वॉश का, कार का सीट कवर का, उसका। उसमें क्या है, अपना खुद का शॉप खोला, उसमें से शॉप का जो पैसा जाएगा आपका रेंट का उतना ही है, और आपका सैलरी भी खुद का उधर से आ जाएगा, और आप खुद का ओनर भी है। बिजनेस अच्छा चल गया ना तो उसमें से आप 2-3 बंदा भी रख के फिर आप आगे आगे ऊपर जा सकता है। सही। लेकिन सैलरी में और दूसरा आदमी का नौकरी में वो आपको मौका कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन खुद का बिजनेस है, आज 10,000 कमा रहा है, कल लाखों कमाने का आपको चांस है। लेकिन मैं नौकरी कर रहा हूँ, आज 20,000 है, कल 25,000, 30,000, उतना ही है। लाखों का मेरे को कोई ड्रीम नहीं रहेगा, वही है। अच्छा। तो मेरे तो हिसाब से नौकरी का या बिजनेस करना चाहिए, नौकरी को पहला अहमियत नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर बिजनेस, मैं एक कहता हूँ कि बंदे के पास पैसे इतने हैं कि फर्ज करें 2000 रियाल है, तो वो अगर भाई मुल्क में कामयाब हो जाएगा, या वो 2000 रियाल है इधर आ जाए ओमान में जल्दी कामयाब मैं होगा? तो बोलता हूँ हमारा जो एशियन है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, उधर कामयाबी होने का चांस बहुत कम रहता है। इधर क्या अराबियन है और इधर पैसा का वैल्यू है। आपको कभी भी चांस मिल जाएगा पैसा कमाने का। मैं मुल्क में रहता तो मेरे को वो घर मार बनाने में, मतलब बुढ़ा क्या, मेरे को 2 साल, मतलब 2 बार पैदा ना होना पड़ता शायद, क्योंकि उधर मौका नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि हर बंदा, हम सेम क्वालिटी है। जैसे हम बंगाली है, उधर सब बंगाली है। इधर अराबियन है, उनसे आप पैसा इजीली निकाल सकता है। उधर बंगाली है, मैं जैसा हरामी है, उन लोग भी सेम हरामी है। मेरा माइंड जैसा उनका माइंड सेम है। तो उधर बिजनेस करना से अच्छा अराबियन में बिजनेस करना है, क्योंकि उन लोग का माइंड दूसरा टाइप का है।
कोई बंदा आएगा बिंदास, उन लोग का सैलरी आता है, उन लोग खर्चा करता है। तो नए बंदे ने अगर वीजा लेना हो तो वो क्या करे, कैसे यानी वीजा वो ले सकता है इधर से? मैं तो बोलता हूँ पहले आप अच्छा आदमी पकड़े, इधर जो आपका रिश्तेदार रहता है उनको पकड़ के फिर उनसे मशवरा लेके फिर इधर आइए। ऐसे सडनली मैंने बोला आप लोग आ गया, वो फायदा नहीं। सही। कोई चलो। रिश्तेदार है तो उससे पहले मशवरा करिए, उनसे जरिया इधर आ जाए, किसी न किसी का जरिया, क्योंकि आप इधर खुद बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको किसी का थ्रू बिजनेस करना है। जैसे इधर अराबियन है, उन लोग का थ्रू, तो अराबियन का थ्रू बिजनेस करना है तो पहले अराबियन के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो आपका कोई रिश्तेदार इधर होगा तो वो आपको लेके आएंगे, तो उसका साथ इजीली आपको बॉन्डिंग हो जाएगा, आप इजीली इधर बिजनेस कर सकते हैं। इधर सबसे बिजनेस में एक ही प्रॉब्लम है, जो आपका मालिक होगा इधर का अराबियन, वो अच्छा होना चाहिए। वो बंदा अच्छा मिल गया आपको तो बिजनेस में आपको कुछ भी रुकावट नहीं होगा। आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करें वो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन इधर अरब बराबर नहीं है, वो बंदा सही नहीं है, वो आपका पैसा मार देने का चांस है, तो फिर उसमें क्या है, आपको टेंशन रहेगा भाई वो बंदा कभी भी मैं छुट्टी पे गया वो फिर मेरे को इधर से कैंसिल कर दिया, तो फिर आपका ये पैसा इधर जाया हो जाएगा। वही है, इसलिए जो करना है सोच के करना है। चलो, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, आपने हाँ, बहुत अच्छा मशवरा दिया हमें। मेरा 8 साल का तजुर्बा है, उससे बोला है मैं इतना ही। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।